चैप्टर नंबर 5, ये न्यू चैप्टर है और ये वो चैप्टर है जिसमें से अक्सर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। पिछले बार भी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए। इस बार आप थोड़ा सा विशेष तौर से देख लें। ए हीरो चैप्टर का नाम है ए हीरो। ए हीरो का मतलब होता है नायक। क्या होता है? नायक। दिस इज वन for Swami events of an unexpected time. स्वामी के लिए जो घटनाएं होती थी वो अनाशातीत मोड़ लेती थी। स्वामी के लिए जो घटनाएं होती थी वो अनाशातीत मोड़ ले लेती थी। कहने का मतलब वह जैसा सोचता था या जैसा वो सोचता नहीं था वैसा उसके साथ हो जाता था, या जैसा वो सोचता था उसका उल्टा हो जाता था। ये छोरा क्या लिख रहा है? एंड स्वामी के साथ घटनाएं जो थी वो अनाशातीत तरीके से मोड़ ले लेती थी। वो जैसा सोचता था उसके विपरीत घटनाएं घटित हो जाती थी। Father moved over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, उसके पिताजी जो हॉल में बैठकर और हॉल के लैंप की रोशनी में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उस समाचार पत्र के ऊपर से देखते हुए उन्होंने कहा, पिताजी ने क्या कहा? जैसे हॉल के अंदर बैठे हुए थे, हॉल में बैठकर ऐसे समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ऐसे आंखों के ऊपर लगाए थे ना समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उन्होंने उस समाचार पत्र के ऊपर से देखकर उन्होंने स्वामी से कहा, क्या कहा? स्वामी, लिसन टू दिस, इसको सुन दे कि समाचार पत्र में क्या लिखा। ये सुन जो इस समाचार पत्र में लिखा है, न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ ए विलेज लाइफ। ये कहानी एक गांव के छोरे की बहादुरी की है। लैड का मतलब है लड़का। लैड का मतलब क्या होता है? लड़का। ये कहानी गांव के एक लड़के की बहादुरी की है। ये कहानी गांव के लड़के की या गांव के एक लड़के की बहादुरी की है। Who while returning home by the जंगल था। ये वो लड़का है जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय, जंगल के रास्ते से घर लौटते समय came face to face with a tiger, जिसका आमना सामना एक चीते से हो गया। स्वामी के पिताजी उससे कहते हैं, स्वामी ये बात सुन, ये घटना सुन, मैं जो तुझे सुना रहा हूं वो सुन। और ये कहानी किसकी है? ये कहानी एक गांव के छोरे की है, एक गांव के लड़के की है। अरे इसको बताइए, इसमें बता देगा स्वामी के पिताजी कहते हैं कि स्वामी ये देखो, ये कहानी सुनो। ये कहानी गांव के एक ऐसे छोरे की है, एक ऐसे लड़के की है जो शहर से घर जाते समय रास्ते में उसका एक चीते से आमना सामना हो गया।
इससे आमना सामना हो गया, एक चीते से आमना सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इस बात का वर्णन करता है, किस बात का वर्णन करता है कि उसने उस चीते का सामना कैसे किया, उसने उस चीते का सामना कैसे किया। एंड स्प्लाइड अप अ ट्री, ये पैराग्राफ बताता है कि किस प्रकार से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। Where he stayed for half a day, जहां आधे दिन तक वह व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा रहा वो लड़का, still some people came that way and killed the tiger। और तब तक पेड़ पर बैठा रहा जब तक कि कोई दूसरे लोग उसकी सहायता के लिए वह नहीं आ गए और उन्होंने चीते को नहीं मार दिया। देखिए बेटा, लेखक कहता है कि स्वामी के पिताजी सुबह अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते हुए अचानक अखबार के ऊपर से देखकर स्वामी की तरफ देखते हुए बोले, स्वामी ये देख, इस कहानी को सुन। ये कहानी एक गांव के लड़के की है, गांव के ऐसे लड़के की है जिसका घर लौटते समय रास्ते में चीते से आमना सामना हो गया। और ये पैराग्राफ बताता है कि उसने उस चीते का सामना कैसे किया, किस प्रकार से वो दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और तब तक पेड़ पर बैठा रहा आधे दिन तक, जब तक कि गांव के दूसरे लोगों ने आकर उस चीते को नहीं मार दिया। After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद स्वामी के जो पिताजी थे, उन्होंने स्वामी की तरफ अपनी दृष्टि को स्थिर करते हुए देखा। उन्होंने स्वामी को टकटकी लगाकर देखा। What do you say to that? स्वामी said, स्वामी से के पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में, तुम इस मामले में क्या कहना चाहते हो। स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person। पिताजी मुझे लगता है कि एक गांव का लड़का जिसको तुम लड़का कह रहे हो, ये लड़का नहीं है, ये कोई बड़ा और वयस्क व्यक्ति है। ग्राउंड अप का मतलब वयस्क, बड़ा जिसे कहते हैं, ताकतवर और कोई बड़ा व्यक्ति है। नॉट एट ऑल द बॉय, लड़का तो हो ही नहीं सकता, लड़का तो हो ही नहीं सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट अ टाइगर। आप बताओ कैसे एक लड़का चीते से लड़ सकता है। जब स्वामी के पिताजी ने स्वामी से पूछा कि एक पैराग्राफ बताता है कि कैसे एक गांव का जो लड़का था उसने चीते का सामना किया, डरा नहीं। और जब स्वामी से पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में, तो स्वामी ने कहा कि पिताजी मुझे लगता है कि वो कोई लड़का नहीं हो सकता, वो कोई बड़ा और ताकतवर व्यक्ति होगा, लड़का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि लड़का कैसे किसी चीते का सामना कर लेगा। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर फादर इज हियर। पिताजी घुमाते हुए कहा, अच्छा तो तू अब अखबार वाले से ज्यादा बुद्धिमान हो गया, मतलब तू समझता है कि अखबार वाला तेरे जितना बुद्धिमान नहीं है। अखबार वाला कह रहा है कि गांव का लड़का, तो तुझे लगता है कि वो लड़का नहीं है, अखबार वाले की गलती है। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward। ध्यान देना क्योंकि बड़ी बात है। उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बात सुन, एक व्यक्ति में हाथी जितनी ताकत होने के बावजूद भी वो डरपोक हो सकता है। एक व्यक्ति में हाथी जितनी ताकत है और हाथी के जैसे शक्तिशाली होने के बावजूद भी एक व्यक्ति क्या हो सकता है, डरपोक हो सकता है, कायर हो सकता है। Another may have the
कंजम्पटी। दूसरा जो व्यक्ति है वो टीबी से पीड़ित। टीबी से पीड़ित मतलब जिसमें शारीरिक ताकत है ही नहीं, दुबला पतला। एक व्यक्ति जो टीबी से पीड़ित है जिसमें शारीरिक ताकत नहीं है, बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन यदि उसमें साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये बात है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज करेज। आपकी ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका साहस है। और साहस और ताकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंपॉर्टेंट आपका क्रेज है, यदि क्रेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इंपॉर्टेंट। पिताजी ने कहा बेटा साहस ही सब कुछ है, ताकत और उम्र कोई महत्व नहीं है। आपकी उम्र छोटी है, आप में आपकी उम्र छोटी है, आप में ताकत नहीं है, लेकिन यदि आप में करेज है, लेकिन यदि आप में हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप न कर पाए, जिसको आप छूने। कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको आप हासिल न करें। और आप में ताकत भी है परंतु करेज नहीं है, हौसला नहीं है, तो आपकी वो ताकत निराकार है, बेकार है, फालतू। क्योंकि करेज के बिना ताकत का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी ने इस सिद्धांत का खंडन किया। स्वामी ने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता, ताकत ही होती है। जिस व्यक्ति में ताकत ही नहीं है, साहस क्या कर लेगा? हाउ कैन इट बी? फादर सपोज, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? कल्पना करो, आई हैव ऑल द करेज, मान लो मेरे में साहस है, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है? आप कल्पना करो और मान लो मेरे में साहस है, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? मेरे में साहस है, लेकिन जब चीता मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे में साहस है, लेकिन चीते के आक्रमण करने का मैं क्या कर सकता हूं? लिव अलॉन स्ट्रेंथ, तो ऐसे कर ताकत को दूर रख। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तो इस बात को सिद्ध कर सकता है कि तेरे अंदर साहस है? स्वामी के पिता ने कहा चल ताकत को तू अलग ही रख। क्या तू इस बात को सिद्ध कर सकता है कि तेरे में साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस। चल तू ऐसे कर, आज की रात मेरे दफ्तर वाले कमरे में सो के दिखा दे, अकेला। मेरा जो दफ्तर वाला कमरा कौन सा? निर्णय, जो स्टडी रूम बन गया, तो उसमें अकेला सो के दिखा। जैसे ही पिताजी ने ये बात कही, a frightful proposition, स्वामी thought, स्वामी को तो ड्रामे विचार आने लगे। जैसे ही ये बात कही पिताजी ने कि आप तो मेरे को अकेला सोकर दिखा, वैसे स्वामी डरने लगा। He had always slept beside his granny in the passage. स्वामी हमेशा अपनी दादी माँ के साथ, ग्रानी का मतलब क्या है? दादी माँ।
स्वामी हमेशा अपनी दादी माँ के साथ पैसेज में सोता था। पैसेज का मतलब जानते हैं आप? गलियारा, गैलरी वगैरह होती है ना, उसमें सोता था। And any change in this arrangement kept him always kept him trembling and awake all night. और यदि उसके सोने की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता था, यदि उसकी सोने की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता था, तो उसको पूरे दिन भर नींद नहीं आती। उसको पूरे दिन भर क्या नहीं आती थी बेटा? नींद नहीं आती थी। पूरी रात वो कांपता था। पूरी रात क्या करता था? कांपता था। He thought at first that his father was only joking. पहले तो उसने सोचा कि शायद उसके पिताजी उससे मजाक कर रहे हैं। पहले तो उसने क्या सोचा कि पिताजी मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly. इसलिए उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, यस। कई बार पिताजी कहते हैं ना, किसी बच्चे को डांटते हुए या उसको चुनौती देते हैं, तेरे में इतनी हिम्मत है क्या, ये करके दिखा। तो बच्चा धीरे से बोलता है कि किसी को पता नहीं चले। तो स्वामी ने भी अपने पिता से बात, स्वामी ने भी कहा कि ठीक है, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। और उसने अकेले उस दफ्तर वाले कमरे में सोने से व्यवस्था को बदलने के लिए, उस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, या उस सब्जेक्ट को चेंज करते हुए उसने कहा, he said very loudly, उसने कहा, देखो बेटा यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, how did Swami decide या how did Swami try to change the topic? या what steps या what efforts did Swami do to avoid from sleeping in the office room? ऑफिस रूम में सोने से बचने के लिए स्वामी ने कौन से प्रयास किए और कौन से कदम उठाए? तो ये दो तीन क्वेश्चन का जवाब एक ही है। देखो पहले तो उसने क्या किया, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है बेटा उत्साह, जोश। उसने बड़े जोश से कहा, क्या कहा? वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर। पिताजी आपको पता है आज के बाद हमारा जो क्रिकेट का क्लब है उसमें हम बड़े लोगों को भी एडमिट कर रहे हैं। अब तक तो हम बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन अब बड़े भी हमारे क्लब में शामिल हो सकते हैं। आपको पता है पिताजी? और कैप्टन है लास्ट मी टू टेल, हमारे कप्तान ने ये बात तुम्हें बताने के लिए मेरे को कही थी, तो मेरे को बड़ी खुशी है। जोश के साथ वो बोला, वी विल सी अबाउट इट लेटर फादर कटी। लेकिन पिताजी ने बीच में ही बात काट दी और बीच में बात काटते हुए कहा, इस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले तो मैं कह रहा हूं वो सुन। क्या कि दफ्तर में अकेला सोना है, तेरे को क्रेज दिखाना है। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। हियर आफ्टर तुम्हारे यहाँ क्लब के अंदर बड़े लोगों का एडमिशन होगा, इस बात को छोड़। आज के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आज के बाद तू अकेला सोएगा। आज के बाद तू अकेला सोएगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी को लगा जैसे कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, मामला उसके नियंत्रण से निकल गया। From the challenge it had become a plain command. अब से पहले
टाइम तो उसको लग रहा था जैसे कि ये कोई चैलेंज है, उसके पिताजी उसको चुनौती दे रहे, करके दिखा, तेरे में हिम्मत है तो ज्यादा क्या कहेंगे, अपन चैलेंज लेंगे नहीं। लेकिन ये चैलेंज से अब एक प्लान कमांड बन गया, एक सीधा सीधा आदेश हो गया कि तेरे को कमाई पड़ेगा। In his father's tenacity, एक सच मोमेंट्स, और ऐसे अवसरों पर वो अपने पिता की आदत और इरादा दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि पिता तो उसी का था। तो बहुत अच्छी तरीके से पता था उसको कि एक बार यदि पिताजी ने जीत पकड़ ली, इसका मतलब पकड़ ली। एक बार यदि ऑफिस में सुनाने के लिए जिद्दी हो गए, इसका मतलब होगा कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उनको रोक नहीं सकता। From the first of next month I will sleep alone, father. फिर बात को भटकाने का प्रयास किया। पिताजी ठीक है, आप कहते हो तो मैं अकेला सो जाऊंगा, अगले महीने की 1 तारीख से ही सो जाऊंगा मैं। उसने सोचा अभी 10 दिन और निकल जाएंगे, 10 दिन बाद में 10 दिन के बाद नहीं, पिताजी भूल जाएंगे कौन सा, ये एक ही बात याद रखेंगे। तो उसने पिताजी को फिर से भटकाने की कोशिश की कि ठीक है पिताजी आप कहते हो तो मैं सो जाऊंगा, अगले महीने की 1 तारीख से पक्का सो जाऊंगा, अगले महीने की जो 1 तारीख आएगी उससे मैं सो जाऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुझे अब से ही करना है, यानी आज से ही तुझे सोना है। It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. छोटे बच्चे के जैसे माँ और दादी माँ के बगल में सोना अच्छी बात नहीं है, डिस्ग्रेसफुल है। You are in the second form, दूसरी क्लास में पढ़ते हो तुम, और दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यदि अपनी दादी माँ के बगल में सोता है या माँ के बगल में सोता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्रेज की कमी है, कहीं ना कहीं उसमें साहस की कमी है। तो दूसरी क्लास में पढ़ते हो तुम, I don't like the way you are being brought up. He sat and looked at his wife who was walking the cradle. उनकी पत्नी यानी स्वामी की माँ, वो बैठी हुई पालना हिला रही थी, तो उसकी तरफ देखते हुए बोले, जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी स्वामी के पिता अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले कि जिस तरीके से तेरा पालन पोषण हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Why do you look at me? Why do you say it? She said. She asked. जब पत्नी की तरफ देखकर बोला तो पत्नी का पारा चढ़ गया। इसको ये बात कहते हुए तुमने मेरी तरफ क्यों देखा? स्वामी की मां बोली, मतलब कहीं से रहे हो, देख मेरी तरफ। मेरी तरफ देखकर इसको कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं तो तुम्हारे इस लड़के के बारे में कुछ जानती नहीं। ये तुम्हारा लड़का कैसे पालन पोषण हो रहा है मैं तो कुछ जानती नहीं। नो नो आई डोंट मीन यू फादर सेड। तो पिता ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तू नाराज मत हो, मेरा इशारा तेरे ऊपर नहीं है कि तूने इसको बिगाड़ दिया, मैं तेरे को नहीं कहना चाहता, मैं तो बता रहा हूं इसको। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी मम्मी कड़क आवाज में बोली, वैसे पिताजी के जो शब्द थे वो थोड़े बदल गए, जैसे राकेश जी की बदल जाते हैं। तो उसने कहा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, तुम्हारा मतलब ये नहीं था तो मेरी बात सुन लो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ इसको बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो अपनी माँ को जाकर बोलो। एंड डोंट लुक एट मी, और दोबारा मेरी तरफ मत देखना ऐसे। शी सेड एंड टर्न्ड अवे, ये कहते हुए उसने अपना चेहरा घुमा लिया। भाई लड़का कहाँ सोता है? दादी माँ के पास सोता है।
अपने पापा की मम्मी के पास सोता है। जब लड़का अपनी दादी माँ के पास सोता है और उसी के साथ रहता है, तो पालन पोषण किसकी देखरेख में हो रहा है? दादी माँ की देखरेख में हो रहा है। पिताजी ने माँ की तरफ देखकर कह दिया तो माँ ने कह दिया मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, अपनी माँ की तरफ देखकर बोलो। क्यों? क्योंकि पालन पोषण तो वो कर रही है। Swami's father said gloomy, gazing at the newspaper on his lap. एक बार Swami's father said gloomy, gazing at the newspaper. जब इतनी सी डांट फटक वाली बातें हुई तो स्वामी के जो पिताजी थे वो फिर चुपचाप बैठ गए, उदास होकर बैठ गए। कहने का मतलब समाचार पत्र की तरफ फिर से देखने लगे, यानी कि अपने पढ़ने के अंदर लग गए। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face. स्वामी ने सोचा कि काश पिताजी इस अखबार को देख रहे हैं, एक बार फिर से हे भगवान ये इसको उठाकर ऐसे पढ़ने लग जाए, यानी अपनी आंखों के सामने लगा ले। उसने भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे पिताजी एक बार फिर से इस समाचार पत्र को अपनी आंखों पर लगा ले, तो मैं क्या करूं? That he might sleep awake to his bed and fall asleep before he could be called again. उसने ये सोचा कि एक बार पिताजी फिर से इस समाचार पत्र को अपनी आंखों के सामने ले ले तो उसको वहां से भागने का मौका मिले, ताकि स्वामी वहां से दौड़कर जाकर और चुपचाप अपने बिस्तर पे सो जाए अपनी दादी माँ के पास, इससे पहले कि वो उसको दोबारा पुकारे। मतलब पिताजी दोबारा कर रहे हैं स्वामी कहाँ गया, स्वामी कहाँ गया, तो एक बार बस में दादी माँ के पास जाके सो जाऊं, फिर तो दादी संभाल लेगी, फिर तो दादी संभाल लेगी। Is even answer to his prayer. जैसा कि मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। Father rustled the newspaper and held it up before his face. पिताजी ने फिर समाचार पत्र को उठाकर अपनी आंखों के सामने लगा लिया, यानी कि अखबार पढ़ने के अंदर व्यस्त हो गए। And Swami rose silently and tiptoed away the newspaper, tiptoed away in his bed in the passage. और स्वामी चुपचाप उठा, जैसे ही पिताजी की आंखों के सामने एक बार आ गया, स्वामी चुपचाप उठा। टिपटॉ का मतलब होता है दबे पांव से, अंगूठे के ऊपर दबते ना सिर्फ पानी, ताकि आवाज नहीं आए, कदमों की आहट ना आए। चुपचाप धीरे धीरे स्वामी वहां से चलता रहा और अपनी दादी माँ के पास बिस्तर में जाकर लेट गया। ग्रानी वो सिटिंग अप इन अ बेड, दादी माँ बिस्तर में ही बैठी हुई थी। दादी माँ कहाँ बैठी हुई? बिस्तर में बैठी हुई थी। एंड माँ, दादी माँ ने टिप्पणी करते हुए कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? बच्चे क्या तेरे को पहले ही नींद आने लग गई? रोजाना तो 8 बजे बाद में सोता था, रात 6 बजे आके सो गए। बच्चे क्या तेरे को पहले ही नींद आने लग गई? डोंट यू वांट ए स्टोरी? क्या तू अपनी दादी से कहानी नहीं सुनेगा? क्योंकि दादी रोजाना कहानी सुनाती। तो बेटे क्या तू दादी से कहानी नहीं सुनेगा? स्वामी made wild gesticulations. Gesticulations का मतलब होता है इशारे। स्वामी ने जंगली इशारे किए। चुप हो जा, अरे चुप हो जा मेरी दादी। कहते हैं कई बार इशारा करते हैं बोलते नहीं, तो ऐसे इशारा करते हुए कभी मुंह पर उंगली रखे, कभी कुछ कहे, ताकि दादी के समझ में आ जाए। तो उसने दादी को इशारा करते हुए कहा कि अरे चुप हो जा मेरी दादी। But that good lady saw nothing. लेकिन वो भली मानुस, वो भली महिला उसके इशारे समझ ही नहीं पाई। वो उसको चुप कराने का प्रयास करे, वो उसके इशारे समझ ही नहीं पाई। और जब वो दादी बोलती रही, अरे बात क्या है, बात क्या है, मेरे को बता तो सही। जब वो बोलती गई,
Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. स्वामी ने जब वो दादी नहीं सुनी तो बिस्तर में लेट गया और कंबल जो थी उसको अपने सर के ऊपर तक खींच लिया, यानी कंबल में, और कोट सो गया। Granny said, "Don't cover your face." जैसे उसने कंबल ओढ़ी तो दादी फिर बोल पड़ी, क्या कहा? Don't cover your face, बेटा मुंह मत ढके, अपना चेहरा मत ढक। Are you really very sleepy? आज मेरे बेटे को वास्तव में बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्या? स्वामी leaned over and whispered. जब उसने बोलने से नहीं रुकी तो स्वामी आधा अधूरा बैठा, जैसे बिस्तर में लेट जाते हैं, दादी बिस्तर के बीच में बैठी है, तो आप बैठे होने के बजाय या उठकर बैठने के बजाय थोड़े से वापस खड़े होते हैं सर की तरफ से। दादी के कान के पास गया और दादी के कान के पास जाकर कहा, प्लीज प्लीज शट अप ग्रानी। अरे दादी चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. और मेरी बात सुन, अब दोबारा मत बोलना और किसी को मेरे को आवाज भी मत लगाने देना, चाहे घर में आग लग जाए। घर में आग भी लग जाए ना तब भी किसी को मेरे को मत जगाने देना। If I don't sleep at once, यदि दादी ने अभी का अभी नहीं सोया ना, I say perhaps die, तो हो सकता है मैं मर भी जाऊं। एक टाइम का होगा टाइम, इसके बाद में वो वापिस हो गया। काइट का मतलब जानते हो? गुटमुख होकर। काइट की पोजीशन कौन सी होती है? जहां सर और घुटने एक जगह हो जाए। कई बार सोते समय सर और घुटने एक जगह हो जाते हैं, नहीं होते? छोटा बच्चा सोता है, कई बार देखना आप, उसके जो घुटने होते हैं सर के पास पहुंच जाते हैं। और सर्दियों में कई बार सोते समय हम भी ऐसे सो जाते हैं ताकि सर्दी कम लगे। And stole under the blanket till he found his blanket pulled away. और फिर जोर जोर से कंबल में खर्राटे लेने लगा। तब तक खर्राटे लेते रहा जब तक कि किसी ने खींचकर उसकी कंबल को नहीं उतार दिया। अब ये क्या मैटर था, इसको अपन फिर देखेंगे। अभी के लिए आप इसके क्वेश्चन लिखिए। 10th वाले सारे बच्चे बैठे हैं, अभी के लिए आप क्वेश्चन लिखिए इसके। क्वेश्चन नंबर 8, what words can use about use इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 2, what did the paragraph describe? What did why did Swami that the boy could not be a boy at all? स्वामी ने क्यों कहा कि वो लड़का नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में?
everything. Grades is everything. Strength and age are not important. Strength and age are not important. Explain the statement. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। How did Swami write to check the topic of sleeping into the office room? ऑफिस रूम में सोने वाली जो बात थी उस टॉपिक को चेंज करने के लिए why did Swami feel या realize frightful proposition? What was Swami habitual of? यानी स्वामी की आदत क्या थी? दादी के बगल में सोना, बेटा सबसे पहले आप इसका स्क्रीन